अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे, बच जाओगे, माया के प्रहार से बच जाओगे। प्रभु कहते हैं जो शुभ शास्त्र के विधान के अनुसार कर्म किया गया, और अशुभ जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण बन गया है, वो भी सब मैं संभाल लूंगा, तुम केवल मेरी शरण में हो जाओ, तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं अगर बुद्धि ही खराब है तो भगवान की बात समझ में कैसे आएगी। कितना बढ़िया कृपा करके भगवान हमें उपदेश कर रहे हैं। अगर शास्त्र प्रतिकूल भी आचरण हो गए तो तू चिंता मत कर, मेरी शरण में आ जा। अनंत माताओं जैसा दुलार लेकर प्रभु, पर अपने लोग ऐसे मूढ़ हैं, ऐसी मलिन बुद्धि है कि इस बात को हम समझते ही नहीं। मैं कर लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं अभी तक ये किया है आगे भी ऐसा करूंगा। व्यर्थ का अभिमान पतन का मार्ग पुष्ट करता है। श्री भगवान कह रहे संन्यास योग का तात्पर्य होता है भगवान के चरणों में समर्पण करना, अर्पण करना। जब सब कुछ तू मेरे को अर्पण करेगा तो तू मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त, और जीवन मुक्त परमानंद का अनुभव करता है। ये फल है तत्कुरुष मदर्पणम। जो भी तू कुछ कर रहा है, यत करोषि, मेरे को अर्पण कर दे। बचा रहे हैं भगवान, बच जाओ। कर्म दोष, कर्म बंधन, जन्म मृत्यु, इससे बिल्कुल बचने का उपाय भगवान बता रहे। पर इतनी मलिनता है हमारी बुद्धि में कि अभी सुनेंगे फिर भूल जाएंगे। अर्पण करने की भावना ही नहीं बन पा रही। एक स्थिति आती है जिसमें अर्पण करने का भी भाव नहीं रह जाता, क्योंकि अर्पण करने वाला ही नहीं बचा, तो क्या अर्पण करें। वो एक स्थिति है, इसे बुद्धिवाद से लेकर के ना चले, नहीं तो स्थिति नहीं प्राप्त होगी, केवल बातें रहेंगी। हमारी स्थिति है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में। देख लो तो आपको अभी ये अनुभव करना चाहिए कि अभी अहंकार है, देहाभिमान है, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव है, तो समर्पण वृत्ति में आओ। हर कर्म प्रभु को समर्पण करो, हर क्षण प्रभु को समर्पण करो, प्रभु के आश्रित हो जाओ। श्री भगवान कह रहे हैं हमारा सबके प्रति समभाव है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। बहुत अमृतमयी बात श्री भगवान कह रहे। समोहम सर्वभूतेषु, मैं बराबर सब में विराजमान हूं, चाहे जड़ हो, चैतन्य हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कोई भी हो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो भगवान का भजन करते हैं तो भगवान का प्रभाव स्वभाव उतरता है, वही उनका स्वभाव होता है। जैसे भगवान समदर्शी, ऐसे भगवान का भक्त समदर्शी हो जाता है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिना। जहां भगवान समोहम सर्वभूतेषु, स्थावर जंगम, पवित्र अपवित्र, देवता मनुष्य, कोई भी, सब में भगवान समान रूप से विराजमान है। न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मेरा कोई द्वेष का पात्र नहीं है और न मेरा कोई प्रिय है। ये भगवान का सिद्धांत है। आगे की जो बात कह रहे हैं वो बहुत मीठी बात कह रहे हैं। मेरा स्वभाव है समदर्शी, ना कोई मुझे प्रिय है ना कोई अप्रिय है, ना मेरा कोई द्वेष का पात्र है ना कोई प्रिय पात्र है। पर ये भजन तो माम भक्त्या, जो मुझे भाव से बसते हैं, मैं पक्षपात ले लेता हूं उनका। ये खास बात है। बस
इसी बात से हम जीत गए। अगर केवल हिसाब हो तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, कि तुम जो करोगे वही तुम्हें मिलेगा, तो हम कभी भगवत प्राप्ति के लायक ही नहीं हो सकते। पर ये बात हमें जिता देती है। ये भजन्तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उनमें प्रकाशित हो जाता हूं और वो मेरे में प्रकाशित, जो मुझे प्रेम से भजता है। अब प्रेम है कि नहीं ये तो पता नहीं, पर प्रभु के सिवा और कोई है नहीं। वही जीवन है, वही हमारे सब हैं। राधा राधा राधा, इससे जीत गए। अगर हमारे हिसाब में देखा जाए तो ऐसा कोई तप सृष्टि में नहीं है जो भगवान को खरीद सके, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जो भगवान को अधीन कर सके। जैसे मां मेरा बच्चा है ऐसा मान करके हर समय आंतरिक दृष्टि रखती है, जरा सा भय उपस्थित होने पर आगे खड़ी हो जाती है। ये तो एक अंश का वात्सल्य है, वो वात्सल्य समुद्र है। बस इसी बात से हम जीत गए। नहीं तो भगवान जब अपने स्वभाव में हो तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान का स्वभाव क्या? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मेरा कोई प्रिय नहीं है और कोई अप्रिय नहीं। फिर तो हमारी बात नहीं बन पाती। अगर हमारी बात बनी है तो उनके दुलार से बनी है। उनका दुलार कैसे अनुभव में आया? कैसे आता है? अपनापन करने से। मेरे प्रभु जैसे भी है हम आपके हैं नाथ, अब आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। और ये बात जब वाणी से हृदय में उतर जाती है तो फिर जो चमत्कार जीवन में होता है वो किसी और साधन से नहीं होता है। मृत्यु से बचने के लिए बड़े बड़े उपाय किए जाते हैं। जब हार हो जाती है उपायों की, तब ये बात ध्यान आती है कि है कोई ऐसा जो मुझे बचा सकता है। नहीं, जीव का ऐसा स्वभाव बन गया है कि वो पहले भगवान की शरण होता ही नहीं है। वो जब तक हार नहीं जाता तब तक भगवान की शरण नहीं होता है। ये पक्की बात है, ये स्वभाव है उसका। आखिरी दम तक वो तिनके का भी सहारा लेने की कोशिश करेगा। जब तिनके का भी सहारा नहीं रह जाता तब वो हारे को हरिनाम, तब वो सहारा लेता है। अगर पहले ही ले ले तो हारना ना पड़े, उसे विपत्तियों का सामना ना करना पड़े। देवताओं ने देखा कि युद्ध में जितने असुर मारे जाते हैं, दैत्य, उन सबको भगवान शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या है। विद्या का प्रयोग किया, तत्काल जीवित हस्त पुष्ट। भगवान बृहस्पति जी के पास ये विद्या नहीं। जितने देवता मारे जाते वो अंग भंग वैसी स्थिति में रहते, मृत्यु मृत। भगवान बृहस्पति जी के पास ये विद्या थी नहीं, भगवान शुक्राचार्य जी के पास। देवताओं ने बृहस्पति जी को अपना गुरु माना और दैत्यों ने शुक्राचार्य जी को गुरु माना। अपने गुरुदेव की कहीं भी लघुता मन में भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए देवताओं ने कभी बृहस्पति जी से ये प्रार्थना भी नहीं की कि आप संजीवनी विद्या सीख लीजिए, हम लोगों को जिलाने, कभी प्रार्थना नहीं की। गुरु महिमा है। पर उनके बड़े पुत्र का नाम कच्छ था। उनसे बात की कि आप हमारे गुरु पुत्र हैं और हमारे ऊपर सबसे बड़ी संकट की बात है कि कोई साधन नहीं है जिससे हम अमर हो सके। और शुक्राचार्य जी के पास साधन है, संजीवनी विद्या। कोई भी असुर नहीं, जो भी मरा उसको तत्काल जीवित कर दिया। अगर आप जाएं भगवान शुक्राचार्य जी के पास और शिष्यत्व स्वीकार करें और उनको प्रसन्न कर लें तो आप अधिकारी हैं, आपको संजीवनी विद्या दे सकते, एक जीवन को जिलाने की। अपनी जो परा विद्या है, ये जन्म मरण का चक्र ही रोक करके श्री जी के पास प्राप्ति कराने वाली ये परा विद्या है।
जिनसे संजीवनी विद्या प्रकट हुई है, उनकी भी संजीवनी है हमारी लाडली। जय श्री हरिवंश मदन सर जर्जर विथिकित श्याम सजीवन मूली। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष विच निचयंती कंदर्प कोट सर मूर्छित नंद सोनु संजीवनी जयति कापी निकुंज देवी। ये जो अपने पास विद्या है ना, ये परा विद्या है, करोड़ों संजीवनी विद्या इसके समान नहीं। क्योंकि हमारी लाडली जो अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की भी संजीवनी मूली है। संजीवनी जयति कापी निकुंज देवी। देवराज इंद्र ने जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, बृहस्पति भगवान के बड़े पुत्र कच्छ अभी 9 किशोर अवस्था को प्राप्त हुए थे, उन्होंने कहा आप सब हमारे सम्माननीय हैं और आप हमको हमारे पिता बृहस्पति के समान आदर दे रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है आपकी रक्षा करना। हम जा रहे हैं पर बड़ा संकटपूर्ण कार्य है, क्योंकि कोई भी दैत्य बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए, पर आपके हित के लिए मैं मृत्यु का भी वरण करूंगा। जो संत स्वभाव के होते हैं उनका प्रभाव यही होता है कि वो अपनी हानि करके दूसरे का परम लाभ करना निश्चित करते हैं, और जो अशांत स्वभाव के होते हैं वो दूसरे की हानि करके अपना लाभ सोचते हैं। कच्छ ने सब देवताओं को आश्वासन दिया, अगर जीवित रहा तो संजीवनी विद्या लेके ही आऊंगा, और ना जीवित रहा तो फिर बात अलग है। इसमें परहित की भावना बहुत जोर की। परहित की भावना जहां होती है वहां भगवान रक्षा करते हैं। शशुक वांछा जहां होती है वहां आसुरी भाव होता है, राक्षसी भाव होता है, फिर वहां दुर्गति होती है। श्री महान महिमा में भगवान के पिता होने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ दशरथ जी महाराज, उनको वो परम लाभ जो गीधराज जटायु को मिला, पंख कटे हुए रावण के अस्त्र से तड़प रहे, प्राण कंठ में है, बस चितवत राम चरण की रेखा। आगे बढ़ा जटायु देखा, चितवत राम चरण की रेखा। भगवान ने गोद में लेकर पिता की तरह उनका दर्पण आदि किया। वो जानता था रावण जीत नहीं सकता, पर जानकी का विलाप सुनकर के पूरे बल से आक्रमण किया दशानन की, और इस गति को प्राप्त तो भगवान के सामने ही गीध देह का त्याग करके हरि रूप होकर भगवान के नित्य साकेत धाम को गया। परहित सबसे बड़ा धर्म है, परहित सरिष धर्म ने खाई। और यहां शशुक वांछा से ही हमारी सारी चेष्टाएं होती, इसीलिए आनंद की तो बात जाने दो, शोक भय संताप छोड़ ही नहीं रहा है। कच्छ जी दैत्यों की सभा में विराजमान भगवान शुक्राचार्य जी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और कहा मैं आपसे एकांत में प्रार्थना करना चाहता हूं। भगवान शुक्राचार्य ने एक तेजस्वी बालक एकांत समय दिया, प्रणाम करके कहा मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र, भगवान बृहस्पति का पुत्र, मेरा नाम कच्छ है और मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं। ब्रह्मन मैं आपको गुरु रूप में वरण करता हूं। मैं 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके आपकी सेवा करना चाहता हूं, और आप इसके लिए मुझे मना मत करना, इसकी अनुमति दे देना। शुक्राचार्य जी ने कहा कच्छ सुस्वागतम तेस्तु प्रतिग्रहणामि ते वचः अर्चयिष्येह मर्च्यम
तो आमर्चितोस्तु बृहस्पति। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कच्छ, तुम्हारे संकल्प का हम स्वागत करते हैं। शिष्य कौन है, किनका है, किस पक्ष का, ये नहीं देखा जाता। यदि वो शिष्यत्व स्वीकार कर रहा है और उसमें वो लक्षण हैं, तो बिना किसी संकोच के, बिना कोई विचार के उसको स्वीकार कर लिया जाता है। ये धर्म की मर्यादा है। उसमें फिर नहीं देखा जाता आप कौन, कहां के, कैसे, नहीं। आप में आर्त भाव है, शरणागत होना चाहते हैं, वो स्वीकृत है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम्हारा ये जो संकल्प है आदर का पात्र है। तुम्हारा सम्मान करना भगवान बृहस्पति का सम्मान करना है। तब कच्छ ने कहा कि आपने बड़ी हम पर कृपा कर दी। महाकांतिमान कच्छ बड़े ही सुंदर थे। उनके सामने जल लेकर संकल्प किया, 1000 वर्ष तक मैं अखंड ब्रह्मचर्य रहूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, मेरे ही भवन में तुम्हें अब रहना होगा और तुम प्रकाशित मत होइए कि मैं बृहस्पति पुत्र हूं, क्योंकि दैत्यों में देवताओं के प्रति द्वेष भाव है, वो अमंगल कर देंगे। और मेरी ये पुत्री देवयानी तुम्हारी ही अवस्था की है, नवकिशोर अवस्था ही। यौवन के पदार्पण की भूमिका को कहते हैं। तारुण्य प्रथमो प्रवेश समय, इसे किशोर अवस्था कहते हैं। तरुण अवस्था की प्रवेश की, अभी जवान नहीं कह सकते, वो प्रवेश स्थिति, ये बड़ी देव स्थिति होती है। तुम हमारी पुत्री का प्रिय करो, उसकी आज्ञा में रहो, अपना ही घर है, ऐसे निर्भय हो कि रहो, पर बाहर सावधानी से ही निकलना, क्योंकि दैत्य जन ये जान न पावे कि तुम हमारे पास रहे हो। अभी कोई संजीवनी विद्या की बात भी नहीं की। देवयानी से कहा, अब ये यही रहेंगे। 1000 वर्ष तक का इन्होंने नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है। देवयानी जी ने स्वीकार किया उनको। उस सदैव देवयानी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करना, उनकी आज्ञा में रहना, जैसे गुरु वैसे गुरु पुत्री, ऐसा भाव। 500 वर्ष व्यतीत हो गए ब्रह्मचर्य से रहते हुए और गुरु भवन में सेवा करते हुए। कोई नहीं जान पाया। एक दिन किसी गुप्तचर ने दैत्यराज को बताया कि भगवान शुक्राचार्य के घर में कोई नव किशोर बालक बहुत ही देदीप्यमान, कांतिवान, काफी समय से रह रहा है। अब 500 वर्ष से कुछ हुआ नहीं था, इसलिए छूट भी हो गई थी। तो जो भविष्यान्नी के लिए गायें थी, उनको चराने के लिए जंगल में चले जाते। गुप्तचरों ने दैत्यों को बताया कि इस समय वो नवयुवक वन में गाय चराने गया हुआ है और एकांत प्रदेश है, और हमने पता लगाया वो युवक कोई और नहीं, बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ है। गुप्तचर भी बड़ी विद्या से युक्त होते हैं पूरा, और मुझे लग रहा है कि ये सब एक देवताओं का प्लान है जो संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा है। अब आपका क्या आदेश है? उनका आदेश क्या? उसे मार के फेंक दो, पर ऐसी सावधानी से मार करके उसे अलग अलग करो जिससे शुक्राचार्य जी जिला न पावे। एकांत प्रदेश में वो गौवें चरा रहे थे। दैत्यों ने जाकर अस्त्र शस्त्र से उन्हें छोटे छोटे टुकड़े काट डाले कच्छ के, और कुत्तों को खवा दिया। देखो, एक संजीवनी विद्या के लिए कष्ट सहना, और ये तो अंतिम है। अब संसार चक्र में ही नहीं आना। इसके लिए अगर एक बार कोई हमारे ऊपर प्रहार करे या शरीर छूट जाए तो मेरा घाटा थोड़ी है। शरीर तो वैसे ही छूटना है। अगर मुझे शरीर छोड़ने पर श्रीजी मिल जाती है तो सस्ता बड़ा सौदा है, बहुत सस्ता सौदा। प्राण दिए यह प्रेम न पाइए, और मुझे मिल रहा है तो दौड़ के पहले नंबर में खड़े होना चाहिए।
ये तो एक संजीवनी विद्या है, प्राप्त तो है। दैत्यों के पास इतने सामर्थ्यशाली महात्मा भी हैं, क्या उनका स्वभाव बदला? क्या वो आनंद से तृप्त हुए क्या? लेकिन राधा राधा कह के देखो, ये राधा नाम परा विद्या है, अमृत है, तुम्हें तृप्त कर देगा। समस्त कामनाएं भस्म करके, कर्म बंधन से मुक्त करके, प्रेम में डुबोकर श्री जी के पास पहुंचा देगा। जहां न आना है न जाना है, जहां पाना तो खूब है, न गैस बनेगी, न मल बनेगा, न मूत्र बनेगा। दिव्य, न बुढ़ापा है, न कोई पीड़ा है, न कोई रोग है, चिदानंद शरीर। कोई भय नहीं कि कभी हटा दिए जाएंगे, दूसरा आएगा तो हमारी जगह ले लेगा, ऐसा बस वही विश्राम मिलेगा। चलना है, मन में ठान लो, चलना है। पर ये बात कि जिस मार्ग में हम चल रहे हैं उसमें फूल ही फूल नहीं मिलेंगे, शूल भी मिलेंगे। शूल को देख के डरना नहीं, वो शूल फूल बन जाएंगे। पर आप सोचो कि अब हम तो भजन में चले तो सब जयमाला पहनावे हमें, हमें प्रणाम करें, नमस्कार करें, तो भूल जाना जब आप अच्छी चढ़ाई पर चढ़ रहे होंगे तो पैर पकड़ के घसीटने वाले हजारों दौड़ पड़ेंगे, पर आपको रुकना नहीं है। बल आपका श्री जी, इसलिए कोई घसीट नहीं सकता, पर विघ्न बाधाएं आपको घेर लेंगी। किसी उत्तम वस्तु की प्राप्ति के लिए बहुत उसे छुपा के रखा जाता है, बड़े विघ्न रखे जाते हैं जिससे कोई अधिकारी ही प्राप्त कर पाए। उनको मार दिया कच्छ को, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खवा दिया। अब उस दिन गौएं बिना रक्षक के वापस आ गई। देवयानी जी ने देखा कि कच्छ तो आए नहीं, गौएं लौट आई। उन्होंने शुक्राचार्य जी से कहा कि भगवान, आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्य देवस्थाचल को चले गए, गौएं वापस आ गए, पर कच्छ वापस नहीं आया। मेरा हृदय भयभीत हो रहा है, कच्छ के साथ कुछ अमंगल हुआ। मैं सत्य कहती हूं, मेरा हृदय कभी झूठ इशारे नहीं करता। मेरे हृदय में आ रहा है कि शायद अब कच्छ जीवित नहीं है। भगवान शुक्राचार्य जी ने ध्यान देकर देखा, बोले तो गजब हो गया, कच्छ को काट करके कुत्तों को खवा दिया दैत्यों ने। ठीक है, संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, हर कुत्ते के पेट से फट फट करके मांस एकत्रित हुआ, कच्छ जिंदा हो गए। ये संजीवनी विद्या का बड़ा प्रभाव होता है। इलवल और वातापी नाम के दैत्य थे ना, इसी विद्या को जानते थे, और उनको संतों से द्वेष था। जो आसुरी स्वभाव के होते, संत उनका भी मंगल करते, पर उनका द्वेष होता है, उनको सताने में अच्छा लगता है। जो सीधे धर्मात्मा संत भगवत मार्ग के पथिक, उनको संकट में डालना, उनको तड़पाना, उनको मारना, इससे उनको अच्छा लगता है। जो दैत्य राक्षसी स्वभाव के जन होते हैं, भला संत किसी से क्यों ऐसा द्वेष करेंगे कि किसी को कष्ट हो? पर देखो ना, पूज्य पादुड़िया बाबा को काट डाला, भरी स्वभाव में फव्वारे जैसे निकलते ना, ऐसे खून के फव्वारे। ये दैत्य स्वभाव बड़ा ही कड़वा स्वभाव। इलवल क्या करता कि साधारण वेश में जाता और जंगल में जितने भी ऋषि मुनि आश्रम हो सबको निमंत्रण देता, हमारे आ जाओ, भाग्य आप हमारी कुटिया में पधारिए। वो एक साधारण धर्मात्मा का वेश रखता। अब संत वायु पीने वाले, जल पीने वाले, पत्ता खाने वाले, कंदमूल फल खाने वाले, चलो भगवान की इच्छा से कोई निमंत्रण करने आया है, पा लेते हैं। वो अपने भाई वातापी को मार करके वैसे मिलाता कि कोई जान न पाता भोजन में। जरा जरा सब सैकड़ों ऋषियों की पंगति लगाई, सब प्रसाद पाके खड़े हुए, ताउस विद्या का प्रयोग करता, संजीवनी विद्या। वातापी फड़ाक फड़ाक सबके पेट भर जाते और रूह एकत्रित हो घाव में, बोले हो गए 100 मरे, 500 मरे, उनको सुख मिलता है। अब ऋषियों की संख्या कम होने लगी तो भगवान अगस्त्य जी से कहा, जो समुद्र को पी गए थे, कि ऋषियों पर बड़ा संकट है, वो अलग अलग भेष बदल कर आता है, निमंत्रण करता है और अपने भाई को मार करके ऐसे मिला देता कोई जान ही नहीं पाता, और जब ऋषि पा लेते हैं तो विद्या का प्रयोग करता है और सबको मार देता है, वो जीवित हो जाता है वातापी।
बोले सब निमंत्रण स्वीकार कर। अगस्त जी बिना निमंत्रण के पहुंचे, आगे बैठे, बोले भैया थोड़ा हम सबसे ज्यादा पाते हैं, तो पहली पंगत में मैं आगे बैठा हूं, पहले मैं पालूं फिर दूसरे को परोसा जाए। ऋषि तैयार हो ना? सब ऋषियों ने कहा अगस्त जी का पहले मुझे परो। उसने वही प्रक्रिया की, अपने भाई वातापी को बाहर करे, पूरा चाट चाट के सब पा गए। अगस्त जी पाने के बाद आचमन किया, खड़े हुए, तो उसने मंत्र संजीवनी विद्या पढ़ी और कहा वातापी जीव पुकारा तो अधोवायु धर से निकाली, बोले गया तुम्हारा वाता। अगस्त जी थे तो समुद्र को पी गए, समुद्र अगाध समुद्र को पी गए। अधोवायु बोले गया तुम्हारा वातापी। तुम साधारण सी सब पच गया, जितनी देर पाया उतने में हमारी जठरांग ने पचा करके हजम हो गया, खत्म तुम्हारा वातापी। कोई विद्या काम नहीं करती ब्रह्म विद्या के आगे, भगवत विद्या के आगे। भगवान राष्ट्रपति जी ने जो ही ध्यान किया, देखा कि वो तो कुत्तों के पेट में संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, कुत्तों के पेट फटे और कच्छ जो है मनुष्य जुड़ के पूरा जीवित होकर सामने आ गया। देखते ही देवयानी ने पूछा लौटने में विलंब क्यों कर दिया? तो उन्होंने कहा कि देवी मैं संविधा कुश और काष्ठ गुरु सेवा के लिए ला रहा था, तो एक वृक्ष के नीचे रुकाओ, गौएं भी हमारे साथ थी, वहां कुछ असुरों ने मुझे घेर लिया और पूछा तुम कौन हो? तो मैंने बता दिया मेरा नाम कश्य, मैं बृहस्पति का पुत्र हूं और भगवान शुक्राचार्य हमारे गुरु हैं, उनकी सेवा के लिए मैं सामग्री ले जा रहा हूं। तो उन्होंने मुझे मार दिया और मार करके कुत्तों को खवा दिया। मेरी स्मृति कभी भंग नहीं होती क्योंकि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ है जिसका महत्व आज नहीं समझा जा रहा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, किसी औषधियों का सेवन नहीं हो रहा है संसारिक, और आप ब्रह्मचारी हैं, एक बार श्लोक पढ़ लीजिए, वो पूरा टेप हो जाएगा। दोबारा कोई बात सुननी नहीं पड़ती, एक बात सुन लिया पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। भारी से भारी मेहनत करने पर कभी थकावट नहीं होगी। 2-4 दिन नींद ना आवे तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत शीतलता, बहुत धैर्य, गंभीरता, ये सब ब्रह्मचर्य प्रकट कर देता है, तभी उपासना परिपक्व होती है। अब ब्रह्मचर्य नहीं तो स्मरण ही नहीं है, ना प्रभु का स्मरण है, ना अपने लक्ष्य का स्मरण है। जिधर जो प्रवाह हुआ उसी में बहते डोल रहे हैं। शरीर इतने क्षीण हो रहे हैं वासना के कारण कि कुछ भी प्रकृति की मार झेलने लायक ही नहीं रह गए। देखो ब्रह्मचर्य का प्रभाव। कच्छ कह रहे मुझे पूरा स्मरण है, मेरी स्मृति कभी भंग नहीं होती। जब हमारे गुरुदेव ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया तो फिर मैं जीवित होकर तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। कच्छ ने जब अपने मारे जाने की बात कही तो देवयानी बड़ी सावधान हो गई कि कच्छ को अब गाय चराने नहीं भेजना। दैत्य को पता था कि हमने मारकर खवा दिया। तो एक दिन सेवा के लिए कुछ पुष्प की आवश्यकता हुई तो देवयानी ने कहा पास के ही जंगल से पुष्प ले आइए। दैत्य दूर से निगरानी रखते थे, उन्होंने देखा कच्छ तो जिंदा है, जाकर के सोचा कच्छ जिंदा है, बोले वापस भूल लेके ना जाने पावे, अब की क्या करें? बोले मारो, मार के जलाओ, जला के राख जो है समुद्र में बहा दो। जब पुष्प ही लौट करके नहीं आए कच्छ पुष्प लेकर के, तो देवयानी ने फिर प्रार्थना की कि शाम होने जा रही, पुष्प तो सुबह लेने भेजा था, अभी तक कच्छ वापस नहीं आए। शुक्राचार्य जी ने कहा, ध्यान धर के देखा, बोले कच्छ को मार के जला के समुद्र के जल में प्रवाहित कर दिया, मतलब जल में मिला दिया। तो उन्होंने कहा भगवान यदि कच्छ पुनः वापस नहीं आएंगे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी, क्योंकि इतने वर्षों से हमारी आज्ञा में सेवा में रह रहे, तो हमारा एक अपनापन हो गया है। तो उनका देखो चाहे जितनी बार जिलावे वो प्रयोग यही करेंगे, बार बार उन्हें मारेंगे। कभी ऐसा वो बुद्धिमानी से प्रयोग करेंगे कि संजीवनी विद्या का प्रयोग करने वाला है
ही नहीं रहेगा, इसलिए तुम भूल जाओ कच्छ को। तो उनका ऐसा नहीं हो सकता। जो आपकी शरण में, आपको उसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। जीव संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, लहरों से राख निकली, राख शरीर धारण किया, फिर कच्छ के रूप में आके पुष्प लेके सेवा में उपस्थित हो गए। बड़ी विद्या में सामर्थ्य थी। गुप्तचरों ने बताया कि कच्छ है अभी गुरु भवन में, मार के जला के। अब वहां हुआ कि सुनो, अब की बार ऐसा करो कि कोई उपाय ही न रह जाए संजीवनी विद्या के प्रयोग का। तो किसी कार्य हेतु जे भी गुरु भवन से बाहर निकले, कच्छ उनका अपहरण कर लिया। कच्छ को मार करके जलाया, जला करके छान करके उस राख को सुरा में मिला करके अंगूर आदि के रस में और शुक्राचार्य जी के ही पास पहुंचा दिया। जो सेवा में था, जो ही दिया, भगवान शुक्राचार्य पी गए। शुक्राचार्य जी पी गए। देवयानी ने कहा पूरा दिन हो गया, कच्छ के दर्शन नहीं हो रहे। बताया बार बार वो, अगर हम संजीवनी विद्या का प्रयोग भी करेंगे तो मार ही डालेंगे, इसलिए तुम छोड़ो, क्यों चिंता करते हो। उन्होंने कहा भगवान आप ये निश्चित समझ लीजिए कि शरणागत है वो हमारे, और मैं उनकी रक्षा किए बिना जीवित नहीं रह सकती। आपसे सच कहती हूं, यदि मैंने कच्छ का दर्शन नहीं किया तो अपना जीवन नष्ट कर दूंगी। प्यार तो होता है परिवार के जनों से। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटी, बृहस्पति का पुत्र कच्छ इस बार ऐसी घटना में स्थित है, या तुम्हारे पिता रहेगा या कच्छ रहेगा। देवयानी तुम शोक छोड़ो, रो मत। तुम्हारी जैसी विवेकशालिनी और शास्त्र स्वाध्याय करने वाली युवती के लिए ऐसा रोना या ऐसी बात कहना मैं जीवन त्याग दूंगी, ये उचित नहीं है। असंभव है अब जिलाना कच्छ को। बोले क्यों? बोले हमारे पेट में पहुंच चुका है। ध्यान के द्वारा देखा कि अंगूर आदि के रसों में सुरा मिला के उनको पिला दिया। बोले कच्छ को हम ही को पिला दिया गया। ऐसे द्वेषी है दैत्यजन कि बाहर से तो पेट फाड़ के निकाल दिए सबके, सब जगह से बुला लिया। अब अगर हम विद्या का प्रयोग करते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि निकले। देवयानी ने कहा कि मेरे दुख को अगर दूर करना चाहते हैं तो कच्छ को बुलाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इसमें कोई संशय नहीं कि दैत्य लोग बहुत द्वेषी हैं। मेरे शिष्य को मार डाला है भयंकर स्वभाव वाले दैत्य। ये जानते नहीं कि मैं कितने सामर्थ्य से युक्त हूं, फिर भी मेरे शरणागत को कष्ट दे रहे हैं, विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके परास्त होने का समय आ गया है। जब कोई गुरुद्रोह करता है तो उसके नाश का निश्चित समय आ जाता है। इस तरह का अपराध चाहे वो देवराज इंद्र क्यों न हो, उसको भी भयभीत करके परास्त कर देता है। जो ब्रह्मचर्य के पालन में रत है, मेरी आज्ञा में रहता है, मुझे बहुत प्रिय है, उसका कोई अहित करे तो मानो मेरा ही अहित कर रहा है। गुरु ने मन में विचार किया कि अब कैसे उसको जिलाए। तो कच्छ तुम मेरी बात सुन रहे हो, संजीवनी विद्या का ध्यान करते हुए कहा। तो अंदर से कच्छ बोले हाँ गुरुदेव सुन रहा हूं, बहुत भयभीत भी हूं, क्योंकि मैं आपकी हाथों के बीच में फंस गया हूं। विद्या के प्रभाव से अंदर से आवाज। गुरुदेव आप प्रसन्न हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे पुत्र का पिता पर और पिता का पुत्र पर स्नेह होता है, उसी प्रकार हमारा आपके प्रति और आपका हमारे प्रति स्नेह है। शुक्राचार्य जी ने कहा उस समय मैं नहीं जान पाया जिस समय तुम हमारे मुख द्वार से उदर में गए। तो उनका गुरुदेव आपके प्रसाद से और ब्रह्मचर्य से मेरी स्मरण शक्ति मरने पर भी नहीं छूटती। मुझे पूरी याद है
यदि आपने संजीवनी विद्या का प्रभाव किया और मैंने आपके पेट को फाड़ा तो सबसे बड़ा कलंकी मैं कहलाऊंगा कि गुरुदेव की हत्या करने वाला है। गुरुदेव, यद्यपि मैं कष्ट में हूं पर मैं आपके पेट को, आप ऐसा संजीवनी विद्या का प्रयोग मत कीजिए जिससे आपकी मृत्यु हो जाए। मैं हर क्लेश सह सकता हूं लेकिन गुरु के विरुद्ध नहीं चल सकता। आचार्य पाद, असुरों ने मुझे मार करके मेरे शरीर को जलाकर चूर्ण बना करके और अंगूर आदि के रस में मिलाकर आपको पिला दिया है। ब्राह्मी, आसुरी, दैवी तीनों मायाओं की आप ज्ञाता हैं। आपके होते हुए कोई भी माया उल्लंघन नहीं कर सकती। शुक्राचार्य का बेटी दूसरा कोई कार्य हो तो तुम्हारा प्रिय कर दे। अब कच्छ को बचा पाना बड़ा कठिन है, थोड़ी देर में मेरी आते कच्छ को बचा लेंगे। मेरे उदर के विदीर्ण होने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया। अगर मैं ब्रह्म विद्या का प्रयोग करता हूं तो मेरे उदर में वो जीवित होंगे, उनका उदर, मेरा उदर फटेगा, मैं मर जाऊंगा। देवयानी जी ने कहा, पिताजी कच्छ का नाश नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका शरणागत शिष्य है और आपका वध होना ये मैं देख नहीं सकती, सह नहीं सकती। आप बड़े प्रवीण हैं, दोनों के बीच का रास्ता निकालिए। शुक्राचार्य जी ने कहा, बृहस्पति के पुत्र कच्छ, तुम हमारी बात सुन रहे हो? देवयानी तुम पे प्रसन्न है और मैं भी तुम्हारा हित करना चाहता हूं, इसलिए तुम सुनो, मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या देता हूं। आए भी इसीलिए थे, आज तक नहीं कहा था। गुरु की शरण जिस भाव से हुआ जाता है, बिना मांगे वो बात पूरी हो जाती है यदि आपकी निष्ठा और भावना है। देखो, ऐसी परिस्थिति दैत्यों ने प्रकट की विपरीत, लेकिन वही विपरीतता इनके लिए अनुकूलता का स्वरूप हो गई। शुक्राचार्य जी ने कहा, तुम सुनो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या का उपदेश करता हूं। संजीवनी विद्या का उपदेश किया और कहा, जब मैं अपने ऊपर प्रयोग करूंगा तो तुम बाहर निकलना, मेरा पेट फाड़ के तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर तुम संजीवनी विद्या का प्रयोग मेरे ऊपर करना जिससे मैं जीवित हो जाऊंगा। मेरे शरीर से जीवित निकलकर तुम मेरे वास्तविक पुत्र बन जाओगे क्योंकि मेरे उदर में रहे। गुरु से विद्या प्राप्त करके सामर्थ्यशाली होने पर भी शिष्य को सदैव गुरु के प्रति दोष दृष्टि से रहित धर्मयुक्त दासता का भाव ही रखना चाहिए। इनके लिए अनुकूलता का स्वरूप हो गई। शुक्राचार्य जी ने कहा, तुम सुनो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या का उपदेश करता हूं। संजीवनी विद्या का उपदेश किया और कहा, जब मैं अपने ऊपर प्रयोग करूंगा तो तुम बाहर निकलना, मेरा पेट फाड़ के तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर तुम संजीवनी विद्या का प्रयोग मेरे ऊपर करना जिससे मैं जीवित हो जाऊंगा। मेरे शरीर से जीवित निकलकर तुम मेरे वास्तविक पुत्र बन जाओगे क्योंकि मेरे उदर में रहे। गुरु से विद्या प्राप्त करके सामर्थ्यशाली होने पर भी शिष्य को सदैव गुरु के प्रति दोष दृष्टि से रहित धर्मयुक्त दासता का भाव ही रखना चाहिए। तो भगवान शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या प्राप्त करके उन्होंने कहा, प्रभु मेरी स्मरण में आ गई संजीवनी विद्या। जे भी प्रयोग किया, संजीवनी शुक्राचार्य जी का पेट फटा और कच्छ बाहर निकले। बड़ा ही तेजस्वी स्वरूप संजीवनी विद्या प्राप्त करने के बाद और हो गया कच्छ का, मानो मूर्तिमान वेद रूप धारण करके आ गए। शुक्राचार्य गुरुदेव को भूमि में मृत पड़ा देख करके उन्होंने अपनी गुरु विद्या संजीवनी का प्रयोग किया। जे भी प्रयोग किया, देह उठ खड़े हुए भगवान शुक्राचार्य साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं विद्या से शून्य था, उस दशा में आपने मेरा पालन पोषण किया और अत्यंत दुर्लभ मृत संजीवनी विद्या दी
जो अमृत धारा है। कोई भी महात्मा ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने ऐसे उपकार करने वाले गुरुदेव को कभी भी दुखी कर सके। आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे पिता हो। हे गुरुदेव, हम जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य पूर्ण हुआ, पर मैं सदैव आपका हूं, आपका दास। जब जैसी आज्ञा आप हमें जरूर दीजिएगा। गुरु की कृपा के बिना कोई भी विद्या सिद्ध नहीं होती। जो गुरुदेव से विद्या प्राप्त करके गुरुदेव की अवहेलना कर देता है, उसे प्रतिष्ठा रहित पाप पूर्ण नरकों की प्राप्ति होती है। कोई भी मंद बुद्धि अज्ञान से युक्त होकर के कभी यदि अपने गुरुदेव का अपमान कर दे, वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस लोक परलोक में दोनों में उसकी निंदा होती है। तपस्या की निधियों की निधि अप्रमेय शक्तिशाली महानुभाव शुक्राचार्य जी ऐसी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, गुरु निष्ठा देख करके। कच्छ ने देवताओं का कार्य सिद्ध कर दिया, संजीवनी विद्या उन्हें प्राप्त हो गई, पर वो 1000 वर्ष पूरा करने के लिए अपने गुरु की सेवा में रहे। फिर प्रणाम किया और कहा, अब मुझे अपने घर जाने की अनुमति दीजिए। जब कच्छ का व्रत पूरा हो गया, गुरु ने उनको जाने की आज्ञा की, तो देवयानी ने कहा, हमारी सेवा में रहे हो, मेरी आज्ञा के बिना कैसे जा सकते हो? आप उत्तम कुल विद्या तपस्या इंद्रिय संयम से सुशोभित हो रहे हो। महायशस्वी महर्षि अंगिरा जिस प्रकार मेरे पिताजी के लिए माननीय है, उसी प्रकार आपके पिता बृहस्पति मेरे लिए आदरणीय और पूजनीय। तपोधन, अब मैं जो बात कर रही हूं उस पर ध्यान दीजिए। आपका ब्रह्मचर्य व्रत 1000 वर्ष का था, समाप्त हुआ, और मैंने आपको अंदर से वर्ण किया है कि तुम हमारे वाणी ग्रहण भाव को स्वीकार करके पति बनो। मंत्रोच्चारण पूर्वक विधि पूर्वक मेरे पिता के सामने मेरा पानी ग्रहण करो। मैंने अंदर से ये भाव किया है। कच्छ ने कहा, अब दोबारा ऐसा शब्द उच्चारण मत करो। देवयानी, तुम्हारे पिता भगवान शुक्राचार्य मेरे भी पिता है, क्योंकि मैं उनके उदर में रह चुका हूं। क्या कभी भाई अपनी बहन के प्रति ऐसा भाव कर सकता है? तुम हमारी परम पूजनीय हो, ऐसे शब्द उच्चारण मत करो। वैसे गुरुपुत्री हो, और ऐसे भी मैं शुक्राचार्य के उदर में रह चुका हूं। महात्मा भार्गव को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। गुरुपुत्री होने के कारण मेरी परम पूजनीय बहन हो तुम, ऐसे शब्द उच्चारण मत करो। देवयानी, जैसे मेरे गुरुदेव तुम्हारे पिता शुक्राचार्य सदा मेरे माननीय है, बिल्कुल उसी तरह मैं गुरुदेव की तरह तुम्हारा सम्मान करता हूं, तुम्हारी आज्ञा में रहा हूं। ऐसी बात मैं सुनना भी नहीं चाहता। देवयानी ने कहा, मैं आपका सम्मान करती हूं, आपकी भावना का, लेकिन जब से आप आए हैं और आज तक मैंने आपकी प्राणों की रक्षा की। मेरे ही कारण आप जीवित हो, मेरे ही कारण तुम्हें संजीवनी विद्या मिली। मैं हठ ना करती, तुम हमारे पिता के हाथों में ही बच जाते। इसलिए तुम्हारा जीवन मेरा दिया हुआ जीवन है। इसलिए सौहार्द के साथ मैं कहती हूं कि मैं उत्तम भक्ति के द्वारा तुम्हारी आराधना करूंगी। तुम धर्म के ज्ञाता हो, मेरे प्रति ऐसा भाव त्याग दो और मेरा पाणी ग्रहण स्वीकार करो। कच्छ ने कहा, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली देवयानी, मैं तुम्हारी इस आज्ञा का कदापि पालन नहीं कर सकता। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए मेरे ऊपर। मैं तुम्हें गुरु से भी बढ़कर पूज्य दृष्टि से सदैव देखा हूं। मेरे हृदय में कभी तुम्हारे प्रति ऐसा भाव नहीं आया। मैं तुम्हारी ये बात नहीं सुन सकता। तुम मेरी बहन थी, बहन हो और बहन ही रहोगी, ये मेरा दृढ़ निश्चय है।
अब मैं तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दो और मैं अपने देवलोक को जाता हूं, तुम्हारा मंगल हो। ऐसा कहकर के प्रणाम किया कच्छ ने। यद्यपि धर्म से युक्त कच्छ की वाणी थी, देवयानी को गुस्सा आ गया। उनका हमारी बात को ठुकरा रहे हो तो मैं शाप देती हूं। जिस कार्य के लिए तुमने कठोर तपस्या की, यहां आए संजीवनी विद्या से की, तुम्हारी संजीवनी विद्या निष्फल हो जाए। ये मिलते मिलते भी बात बिगड़ जाती है, लेकिन हरि शरणम में बात नहीं बिगड़ती। ध्यान रखना। निमिषो ना कृपा जब चित। ये सब इतिहास इसीलिए तुम्हें सुना रहे हैं। हमारे भगवान की शरणगति कितनी मीठी मृदु है। घोर अपराध पर जाने पर भी भगवान कभी त्यागते नहीं। इतना कई बार मरना पड़ा जिस संजीवनी विद्या के लिए, उसी का शाप मिल गया, निष्फल हो जाए। अब तो होश हो गए। जिसके लिए इतना श्रम हो, निष्फल। देवयानी, ये तुमने धर्मयुक्त कार्य नहीं किया। तुम गुरुपुत्री हो, गुरुपुत्री समझकर तुम्हें क्षमा करता रहा जब तुम बार बार पाणी ग्रहण की बात करती रही। मैंने आज तक कभी तुम्हें दोष दृष्टि से नहीं देखा, और तुम कामना से युक्त होने के कारण हमें शाप दे दिया। इसलिए मैं तुम्हें आज शाप देता हूं। आज के बाद कोई भी ब्रह्म ऋषि कुमार तुम्हारा पाणी ग्रहण ही नहीं करेगा। ये सामर्थ्य होती है, जो नियम से चलते हैं, भजन करते हैं, उनमें सामर्थ्य होती है। उनके वचन कभी मिथ्या नहीं होते। 5 वर्ष के बालक है श्रृंगी ऋषि, चक्रवर्ती सम्राट महामहिम परम भागवत परीक्षित जी। जे भी श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे, बालकों ने आके कहा तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप महाराज परीक्षित ने डाल दिया है। उपहास, मेरे समाधिस्थ पिता का उपहास, ये इतना उच्छृंखलता कैसे आ गई? ये तो महाभागवत थे, ऐसा कैसे? इसका मतलब ये समझते कि इनके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं। जल उठाया और कहा इनको पता नहीं, ये ऋषि बालकों में अपनी तपस्या का इतना बड़ा बल है कि हम देवराज इंद्र को भी शाप दे सकते हैं। ये क्या है? मैं शाप देता हूं, आज के 7वें दिन विशाल काय तक्षक सर्प डसेगा और इस राजा की मृत्यु हो जाएगी। अमोघ, कोई नहीं काट पाया। 5 वर्ष के बालक श्रृंगी ऋषि। तुमने काम के वशीभूत होकर के मेरी विद्या को निष्फल होने का शाप दे दिया, तो तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार की जो भावना है, कोई भी ब्रह्म ऋषि कुमार तुम्हारा वरण नहीं करेगा। ये मेरा शाप है। गई विद्या गई। देखा कितना श्रम और हाथ क्या लगा, कितना श्रम और हाथ क्या लगा। अब देवताओं को भारी समस्या का फिर कोई उपाय नहीं। अब जब कोई उपाय नहीं होता, तब एक उपाय जागृत होता है, हरिशरण। सब देवताओं ने भगवान को पुकारा, क्योंकि दैत्य बल से भी आश्री स्वभाव में, और गुरु का इतना बड़ा प्रताप, संजीवनी विद्या संपन्न गुरु, कोई उपाय नहीं कि बचने का। प्रार्थना ब्रह्मा जी से की। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, सब देवता सुमेरु पर्वत 4 लाख वहां एकत्रित हुए और भगवान की सबने प्रार्थना की, स्तुति की। जो स्तुति की श्री भगवान सामने प्रकट हुए। आर्त भाव की हुई स्तुति तत्काल अनुभव कराती कि भगवान हमारी बात सुन रहे। वो भाव आना कठिन होता है। अगर वो भाव आ जाए तो पुकारते ही भगवान आपको दिखाई देंगे। उसे आर्त भाव कहते हैं। जैसे गजेंद्र ने आर्त भाव में पुकारा, द्रौपदी जी ने आर्त भाव, एक क्षण भी नहीं लगा भगवान उपस्थित हो। ऐसे समस्त देवता, भगवान ब्रह्मा शंकर आदि ने जब आर्त भाव से भगवान को पुकारा कि एकमात्र भगवान श्री हरि ही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं, वही उपाय कर सकते हैं,
जेवी भगवान श्री हरि सुमेरु पर्वत पर प्रकट हुए, समस्त देवता ब्रह्मा जी, भगवान शंकर ने देखा कि जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हो, ऐसी आभा प्रकट हुई। किसी भी देवता की नेत्रों में सामर्थ्य नहीं थी उस आभा की तरफ देख सके। इसलिए इस श्लोक आता है, सुधा तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम। निकुंज ऐसा तेजोमय है कि किसी की सामर्थ्य नहीं देख सके। जब लाडली जी की शक्तियों की कृपा होती, जो आचार्य रूप से आई, वो जब दिव्य नेत्र देते तब निकुंज करोड़ों सूर्य एक साथ जैसे प्रकट हो गए, ऐसी कांति प्रकट हुई। सबकी आंखें चौंधिया गई, सब बेसुध हो रहे हैं। भगवान ब्रह्मा शंकर आदि सावधान होकर के सुंदर झांकी की। उस तेज के बीच में मरकतमणि पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, जैसे कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्र, लाल लाल डोरियां, चमकता हुआ करोड़ों बिजलियों की कांति वाला पीतांबर, सर्वांग सुंदर श्याम शरीर, रोम रोम से सुंदरता फूट पड़ रही है। धनुष के समान टेढ़ी भौहें, बड़ा सुंदर मुख, महामणिमय किरीट, भुजाओं में बाजूबंद, कानों में झलकते हुए कुंडलों की चमक, कपोल सुंदर खिले हुए, करधनी में लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में चरणों तक माला। भगवान श्री हरि प्रकट हुए। जे भी भगवान प्रकट हुए तो भगवान के दिव्य पार्षद आसपास सब सेवा में उपस्थित, सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान पार्षद रूप होकर सेवा में रहते हैं। जब आदेश होता है तो वस्त्र रूप धारण करके फिर लीला करते हैं, जैसा आदेश भगवान का होता है। समस्त देवताओं ने साष्टांग पृथ्वी पर लौट करके भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और सबने भगवान की स्तुति की। अजात जन्म स्थिति संयमाया गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणुरणिम्ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव, स्थिति और प्रलय ये आपसे ही होती है, पर आप इससे संबंध नहीं रखते। होती आपसे ही, पर आप इससे संबंध नहीं रखते। जैसे चुंबक के आकर्षण से लोहा जो जड़ है वो चलायमान होता है, पर चुंबक की कोई इच्छा नहीं होती, उसका स्वाभाविक ऐसा आकर्षण है, उसमें हलचल पैदा हो जाती है। ऐसे ही श्री भगवान की सामर्थ्य से सृष्टि का सृजन पालन लय होता रहता। भगवान निर्लेप है, निर्विकार, प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, हे परमेश्वरशाली प्रभु श्री हरि, हम आपको बार बार नमस्कार। समस्त देवताओं ने भगवान की स्तुति की।